Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss an essay on the topic drug abuse कि नशीली दवाएं जो हैं उनका दुरुपयोग कैसे होता है. Drug abuse has become a big international problem and the victims are people of all age groups and from all the sections of the society. जो नशीली दवाएं हैं उनका दुरुपयोग एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है और इसके शिकार सभी आयु वर्ग और समाज के सभी वर्गों के लोग हैं. ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ सीरियस क्राइम विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम. और जो नशीली दवाएं हैं उनकी जो तस्करी है वो एक बहुत ही गंभीर जो है वो अपराध हो गया है जो कि मेनली जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम के लिए, नशीली दवाओं के उपयोग के प्रयोग के लिए. ड्रग पेडलर्स कैरी आउट illegal sellings of drug mainly in the setups of school and colleges as the youngsters are an easy target. अब होता क्या है कि जो ड्रग्स पेडलर्स होती हैं, ड्रग का जो काम करते हैं, नशीली दवाओं का जो काम करते हैं या जिसको हम तस्कर कह सकते हैं, जो नशीली दवाओं के तस्कर होते हैं वो इलीगल वे से, कानूनी तरीके से जो है उन दवाओं का उन बच्चों तक इस्तेमाल करते हैं जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ये अपनी सूझ से काम नहीं ले सकते, ये इनोसेंट होते हैं और इनोसेंट लोगों को ही ये लोग जो हैं वो टारगेट करते हैं. ऑफन दे आर ट्रैप्ड बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड अननोइंगली बिकॉज बिकम आ पार्ट ऑफ द ड्रग अब्यूज नेटवर्क. और इस तरह से इनोसेंटली वो एक जो गैर सामाजिक तत्व जो होते हैं उस के साथ जो है, उन तत्वों के साथ जो है हिस्सा बन जाते हैं उनका और ड्रग अब्यूज़ नेटवर्क का एक हिस्सा बनते हैं. ठीक है. समटाइम्स इट इज़ टू लेट बाय द टाइम पेरेंट्स कम टू नो अबाउट इट. कई बार तो पेरेंट्स को पता लगता है कि उनका बच्चा जो है वो ड्रग अब्यूज़ हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. मेंटल सफरिंग्स ड्यू टू फेलियर इन लव. अब समटाइम्स क्या होता है कि दिमागी तौर पे परेशानी होती है, किसी को प्यार में धोखा मिलना, फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी का कोई पारिवारिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई उनका फाइनेंशियल पैसे की समस्या है, होपलेसनेस एट्सेट्रा, निराशा है लाइफ में, तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं या किसी भी एज का कोई भी पर्सन जो है वो नशीली दवाओं का सेवन करता है. ये सारी चीज़ें फोर्स करती हैं लोगों को कि वो ड्रग्स को लें, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो दिमाग जो है उस पर कंट्रोल करते हैं. इंसान जो है उसका खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता. दस मोस्टली द सर्कमस्टांसेस लीड पीपल टू ड्रग एडिक्शन. तो इस पर जब वो परेशान होते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, सपोज हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं अल्कोहल का. अल्कोहल पीते हैं लोग, कहते हैं कि हम बहुत परेशान थे इसलिए हमने अल्कोहल पिया. जब उनको वो बार बार ये लेते हैं तो वो उसके उनको हैबिट हो जाती है और वो अल्कोहल के बिना रह नहीं सकते हैं. तो इसी तरह से जब नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, वो कोई भी एज का इंसान है, वो कोई भी जेंडर हो सकता है, तो वो उसके आदी हो जाते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते. एंड हेंस दे आर मोर टू बी pitied फॉर मदर रादर देन बी ब्लेम्ड फॉर दिस प्रॉब्लम. और इस तरह से उन लोगों को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना उचित नहीं होगा, बल्कि अगर हमें ये लगता है कि कोई इंसान ड्रग ले रहा है तो हमें उनके साथ बड़ी दयालुता के साथ पेश आना चाहिए ताकि हम प्यार से उनको जो है वो हैंडल कर सकें. इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर देम टू सक्सेसफुली कम आउट ऑफ देयर एडिक्शन. और जब एक बार इसकी लत पड़ जाती है किसी भी नशे की तो उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है. हॉलीवुड एक्ट्रेस ड्रू बैरिमोर for instance was a victim of childhood drug abuse but successfully underwent drug rehabilitation which can be inspiring to many. अब जो हॉलीवुड एक्ट्रेस जो थी वो भी बचपन में ही ड्रग अब्यूज़ हो गई थी, लेकिन उन्होंने कोशिश किया और फिर से उन्होंने अपने आप में सुधार किया और एक नॉर्मल लाइफ जो थी उसको जीना शुरू किया, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है.
The main culprit are the people involved in illicit production and trafficking as they spread the evil in the society just to make money despite knowing its bad effect. अब जो मेन इसके अपराधी हैं, जो मुख्य अपराधी हैं, वो कौन है? ये वो लोग हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से नशीली दवाओं का उत्पादन करते हैं, उसकी तस्करी करते हैं और इस बुराई को वो फैलाते हैं इस समाज में, ये जानते हुए भी कि ये बहुत इसका समाज पे बहुत बुरा असर होगा। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने तक मतलब रहता है। स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स हैज़ नाउ टर्न्ड आउट टू बी अ बिग नेटवर्क, और जो स्मगलिंग है वो एक बड़ा नेटवर्क हो गया है। बहुत बड़े पैमाने पे जो है तस्करी की जाती है ड्रग्स की, एंड हैज़ टेकन अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्राइम, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये जो अपराध है वो किया जा रहा है। Even governments have failed to deal with this issue effectively as the smugglers tend to escape from the hands of law. अब जो सरकारें हैं वो भी फेल हो गई हैं इस समस्या को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्मगलर हैं वो कानून के हाथ से परे हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉज आर नीडेड टू कर्ब ड्रग्स रैकेटियरिंग। अब जो बहुत ही सख्त कानून जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो ड्रग का जो रैकेटियरिंग है, जो ड्रग की नशीली दवाओं के तस्कर हैं, जो इसकी तस्करी करते हैं, उनको रोका जा सके। गवर्नमेंट एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स एंड थ्रू मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न। तो गवर्नमेंट और उसके साथ ही जो सामाजिक संगठन हैं उन सबको मिलके इसके लिए प्रयास करना होगा, और कैंप्स लगाने होंगे ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए कि जो नशे हैं उनका उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर और ये सोसाइटी जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और न्यूज़पेपर और टेलीविज़न जो है उनके माध्यम से भी इस चीज़ का प्रचार किया जाना चाहिए, और जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो फैलाई जानी चाहिए। एट लोअर लेवल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन एजुकेट द यंगस्टर्स अबाउट द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। अब जो लोअर लेवल है, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, वो अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो ड्रग्स होते हैं उनका कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ पे, और उन को जो स्कूल प्रेमिसेस हैं या जो कॉलेज कैंपसेस हैं उसमें ड्रग डीलिंग जो है उसको रोकने के लिए जो है बहुत ही अच्छे से देख रेख करनी होगी। ध्यान रखना होगा कि कोई एंटी सोशल जो एलिमेंट है वो स्कूल में या कॉलेज में ना घुसे, बच्चों को जो है वो ड्रग्स का आदी ना बना सके या ड्रग्स ना बेच सके, या फिर बच्चों के माध्यम से वो ड्रग्स सप्लाई ना कर सके। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं और जल्दी ही वो मोल्ड हो जाते हैं, जैसा भी उनको कहा जाता है वो वैसा करते हैं। आई थिंक सच एफर्ट्स एट स्मॉलर एंड बिगर लेवल्स कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। और मैं ये सोचती हूँ कि इस तरह के अगर एफर्ट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो स्मॉलर स्केल पे हों या फिर वो बड़े स्केल पे हों, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो डिफरेंस जो है वो करेंगे, कुछ ना कुछ जो हल है वो कर पाएंगे। तो जो मैंने रेड किए हैं वर्ड्स, उनके मैंने सिनोनिम्स दिए हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ट्रैफिकिंग मीन्स होता है ट्रेडिंग और डीलिंग, अननोइंगली होता है इनोसेंटली और अनइंटेंशनली। पैटर्न मीन्स डीलर, मर्चेंट और सेलर। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी, हैबिट। रिहेबिलिटेशन, mending or recovery. Underwent, went through or experienced. Illicit, illegal or against the law. Racketeering, criminal or gangsterism. Premises, campus or place. आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, और ड्रग एब्यूज़ जो है वो उस ऐसे को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ड्रग्स के क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरह से ड्रग्स जो है इसकी तस्करी की जाती है, किस तरह से जो मासूम इनोसेंट बच्चे हैं उनको स्कूल्स और कॉलेजेस में जो ड्रग पेडलर हैं वो मिसगाइड करते हैं, उनके माध्यम से वो अपनी जो ड्रग्स के हैं वो बिक्री करते हैं। तो स्कूल, कैंपस और कॉलेज के अधिकारियों को ही
लोअर लेवल पे ये ध्यान रखना होगा कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो वहाँ पे एंटर ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।